ऊंची प्लेट में खाना लगाकर मालिक को परोसा, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बिना इधर मेरी तरफ देखो, अब थोड़ा सा मुस्कुराओ। अब ये मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए। वाह क्या मुस्कुराहट। चलो बड़े खतरनाक लोग। ऊपर, यस, एक पैर ऊपर, आपका भी थोड़ा सा पैर ऊपर रखो। हाँ, ओके, 3, 2, 1 गो। इधर मेरी तरफ देखो, अब थोड़ा सा मुस्कुराओ। अब ये मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए। वाह क्या मुस्कुराहट। चलो महिला ने घबराहट में एयर दिल पे पत्थर रख के महिला ने घबराहट में एयर होस्टेज से दूध मिलाने को कहा। जैसे ही दूध कप में मिला, उसमें मदद का संकेत दिखाई दिया, लेकिन एयर होस्टेस ने नहीं देखा और गाड़ी को धकेलते हुए चली गई। महिला ने धीरे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने अपने पति को जगा दिया। ये देखते हुए महिला ने जल्दी से कप को ढक लिया। इस पर आदमी महिला से पूछता है कि उसे क्यों जगाया। यहाँ तक कि महिला पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस समय एयर होस्टेस आ गई। महिला ने जल्दी से कप उठाया और इशारा किया कि उसमें थोड़ी दूध डाल दे। अच्छी बात यह रही कि इस बार एयर होस्टेस ने ऊपर लिखे शब्द देख लिए और समझकर कॉफी ले ली। इस समय आदमी बोला कि जल्दी करो, क्योंकि उन्हें अभी आराम करना है। एयर होस्टेस के जाने के बाद महिला प्रार्थना करने लगी कि वो इस बार आदमी के चंगुल से बच सके। अरे भाई ये क्या चीज है? अभी मैं लेता हूँ। अबे मुझे ना परी ना दिया है। अले अले इसमें तो गाना बजना है। तभी ना बोला हूँ मुझे परी ने दिया है। तुझे नहीं दिया क्या? नहीं यार। बढ़िया किया नहीं दिया। क्या हुआ बे? उदास होकर क्यों बैठी है? भाई को परी ने दादी को गाना सुनने वाला दे दिया, मुझे नहीं दिया। क्या बोल रही है बे? ये देखिए जो भाई ने लगाया है उसको परी ने दिया है और इसमें गाना बजना है। मुझको परी ने नहीं दिया। अबे चल घर, रात में सोएगी ना, तुझे भी परी आके दे देगी। जब तक मुझे नहीं देगी परी, तब तक यहाँ से हिलूंगी नहीं। दिल तेरे बिन धड़के बैठे यार मेरा मुझको यहीं पे बैठी है। दुनिया से लेना। अभी पीछे देख। यार इसके आसपास ही देखा था अपन ने। ये इनिशियल तो नहीं है हितेश भाई। ये उसी का देख रहे मे बी दिवांशु क्या? नथिंग। ओके चलो 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 चलते रहो चलते रहो। चलो मनीष चौहान, रियल बताएं। रियल तो है, पूछो स्वीटू जी से। स्वीटू जी नहीं हो क्या? स्वीटू जी ने माँ कसम अगर नहीं
बहन है? 2 नंबर बहन। अरे तेरा घर तो रास्ते में आता है, तुम्हारी वाली में आ जा। हाय इतनी गर्मी है यार, भैया जल्दी चला लो। ओए मुझे भी बिठा लो। पहले इतना टाइट होके घुसड़ के बैठे हैं, अब तेरे को सिर पे बिठाए। आ जा, सिर पे बैठ जा, मेरे आ जा। ओए मैम आ गई। ट्यूशन में मिलते हैं। यार सीट तो बची ही नहीं। अरे तुम्हारे साथ बैठ जाना, आ जा। मेरा स्टैंड सबसे लास्ट में आता है, इसलिए मैं सारा होमवर्क बस देख। वो मम्मी मैं कह रहा था गोवा जाना बेटा, गोवा बेफिक्र हो गया जा। और हाँ कम से कम 20-25 दोस्तों को साथ लेके जाना। ये ले पैसे और बाकी पापा से मांग ले। कमाल है। अब पापा गोवा के लिए गोवा जाना ना बेटा, गोवा पैसे चाहिए ना पैसे। ये 1 लाख तेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। ये ले घर के कागजात, इन्हें भी ले जा। बस पापा हो गया। अरे नहीं बेटा रख, गोवा जा रहा और पैसे चाहिए, मेरी किडनी गुर्दे सब ले जा। ना 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 बस। रुबा पर लिखा टमाटरिया का नाम, तो बोलो रुबा टमाटरिया। अरे अजय देवगन सर तो गुटखा का ऐड करते थे, फिर ये टमाटर। नहीं बेटा टमाटर खाना बहुत गलत बात होती है, मैंने भी खाना छोड़ दिया। और बेटा तेरे एग्जाम आने वाले, तूने 2 दिन से खेला नहीं है ना, जब बाहर जाके खेल। अबे क्या हो गया आज पापा को? हेलो भाई, बोलिए प्रिय मित्र। वो यार मेरे घर वालों ने पता नहीं कैसे गोवा के लिए परमिशन दे दी, बता कब चले? कहना क्या चाहते हो मित्र? अबे गोवा कब जाना बताना। मित्र हमें अपने माँ बाप का पैसा नष्ट ना करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अबे ओ संस्कारी आत्मा, संस्कारी होना हमारा कर्तव्य है। आप मेरे पिताजी समान हैं। अबे क्या पगला गए क्या सब लोग? भाड़ में जा। वो मम्मी जब हम गांजा पी रहे तो तुम क्यों नहीं पी रहे बताओ? क्या हो गया भैया? भाई जब हम गांजा पी रहे तो ये क्यों नहीं पी रहा? अरे नील भाई ये लो जहर। अरे पागल है क्या, जहर क्यों दे रहा है? उन्होंने मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। अरे यार वो तो मेरे पास जहर खाने को। भाई मैंने सुना जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। हाँ तो भाई क्या हुआ? भाई अगर बाई चांस कल मेरी शादी हो भी गई तो 3 दिन में बच्चा कैसे होगा? आज भाई कुछ जरा सा सामान लाने भेजा, वो आया पूरे 4 घंटे बाद। पूछने पे बताया जहाँ मैं सामान ले रहा था वहीं पे एक कुत्ता आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट थी और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उस थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। कुत्ते के पीछे पीछे भाई भी चला गया, ये देखने की इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पे खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद एक बस आई जिसमें वो चढ़ गया। उसके पीछे पीछे भाई भी चढ़ गया, ये देखने की आखिर ये जा कहाँ रहा है। कंडक्टर के पास आते ही उसने अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले की बेल्ट में पैसे और उसका पता भी था। अपने स्टॉप पर बस रुकते ही वो उतरकर चला गया। भाई भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुत्ते ने अपने पैरों से दरवाजा 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक गुस्से से आया और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। भाई से ये सब देखा नहीं गया तो भाई ने उसको रोका और पूछा इसको पीट क्यों रहे हो? तो बोला इसने मेरी नींद खराब कर दी है, तब से गेट खटखटा रहा है, चाबी लेके नहीं जा सकता था। आज भाई कुछ जरा सा सामान लाने भेजा, वो आया पूरे 4 घंटे बाद। आज भाई ओए ये देखो। वाह चश्मा। झगड़ा मत करना। आज सारे दिन का बदला लेता हूँ। अरे बहन तुझे कैसे चश्मा ला दिया भैया? बेकार का 2-3 कलर। मेरा देखना अच्छा है। भाई तू अपना वाला दे दे, मेरा वाला दे दे यार, तेरी छोटी बहन हूँ ना। ले। भैया मैंने अपना चश्मा कुएं में फेंक के मेरा चश्मा छीन लिया। क्या बे अपना चश्मा कुएं में फेंक के इसका छीन ली? अरे मेरा चश्मा है। अबे वही कलर तुझे चश्मा दिया था। अरे भैया भाई ने मेरा ले लिया, मैंने उसका ले लिया। देखिए कैसे झूठ बोल रही है। अपना चश्मा कुएं में फेंक के मेरा चश्मा छीन ली। ओए अरे क्या हाल है चमन? मम्मी इधर देखो यमराज। बेटा मैं तेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगा। क्या मेरा मतलब क्यों? क्योंकि तेरा टाइम आ गया है। अबे पागल है क्या तू? अब जो रखना है रख ले, आईफोन भी रख लिया, चले।
अबे घूमने थोड़ी जा रहे हैं, ट्रिप पे है क्या? चमन बेटा उठ, चमन। अरे मम्मी मैं जिन मेरा बेटा ठीक तो हो जाए। शैतानी करने में तो ये सब के बाप हैं। जब इनका दोस्त सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो मशीन को बंद करना ही भूल जाता है, जिससे सीढ़ी के 2 हिस्से हो जाते हैं। ऊपर उसका दोस्त इस घंटे का लॉक ही निकाल देता है, जिससे घंटा सीधा जाकर इस बूढ़ी औरत के सर पर लगता है। ये देखकर 2 दोस्त सीढ़ियों से उतरने लगते हैं, पर सीढ़ी तो टूटी हुई है, जिसके कारण ये दोनों सीधा बूढ़ी नन के ऊपर गिरते हैं। कहीं तीसरा पागल भी इस बूढ़ी नन पर ना गिर जाए, इसलिए ये दोनों नन को जैसे ही आगे करते हैं तो नन का सर लोहे की पाइप से टकरा जाता है और फिर तीसरा दोस्त भी सीधे नन के ऊपर ही आकर गिर जाता है। फिर ये नन को होश में लाने के लिए जैसे ही पानी फेंकता है तो बाल्टी में मौजूद हथौड़ा सीधे नन के मुंह पर लगता है आज ये तीनों दादी को समय से पहले ही ऊपर पहुंचा देंगे। शैतान। एक पति पत्नी नए घर में शिफ्ट हुए। अगले दिन सुबह सुबह पत्नी खिड़की के पास बैठी और पड़ोस की छत पर एक महिला को कपड़े सुखाते हुए देखा। पत्नी फौरन बोली, आजी सुनते हो, ये पड़ोस वाली को देखो कितने गंदे कपड़े धोती है, लगता है उसे कपड़े धोने का तरीका ही नहीं पता। पति ने अखबार से नजरें उठाए बिना कहा, अच्छा। पत्नी को तसल्ली नहीं हुई, फिर बोली, मुझे तो लगता है उसका साबुन खराब है या शायद पानी में कुछ गड़बड़ है, लगता है हमें जाकर उसे सिखाना पड़ेगा कि कपड़े कैसे धोते हैं। पति फिर से चुप रहा। दूसरे दिन भी पड़ोसन कपड़े सूखती और पत्नी खिड़की से उसे जज करती, यह देखो जी, फिर गंदे कपड़े, कोई तो इसे बताओ कि कपड़े धोने का सही तरीका क्या होता है। कुछ दिन बाद एक सुबह पत्नी खिड़की से झांकते ही चौंक गई। अरे वाह, आज तो कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं। पति मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैंने खिड़की साफ कर दी। इस मोटे आदमी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आज यमराज इसकी जान लेने वाले हैं, लेकिन यमराज को यह पता नहीं कि यह दुनिया का सबसे लकी आदमी है। यमराज उसे मारने के लिए एलिवेटर को नीचे गिराते हैं, लेकिन तभी वह आदमी एक कॉइन उठाने के लिए नीचे झुकता है और एलिवेटर सीधा जाकर यमराज की खोपड़ी पर लगता है। उसके बाद यमराज उसे मारने के लिए और भी कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी रास्ते पर चलते हुए हर एक आदमी को एक एक कॉइन दे रहा था। उसकी अच्छाई को देखकर यमराज गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन तभी उस आदमी की नजर एक पंछी पर पड़ती है जो अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए यमराज जल्दी से उस आदमी की तरफ कुछ नुकीली चीजों को फेंकते हैं, लेकिन वह आदमी पंछी की मदद करने के लिए नीचे झुकता है और बच जाता है। तभी यमराज उस आदमी के पैर के नीचे लोगों की मौत की लिस्ट को फेंकते हैं, जिससे वह आदमी रास्ते पर स्लिप होने लगता है। यमराज को लगता है कि आज इसका एक्सीडेंट होने से खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वह आदमी आराम से रोड क्रॉस कर लेता है और बच जाता है। उसके बाद यमराज रिटायरमेंट लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इस मोटे आदमी ऐसी क्या वजह आ गई कि मुझे अपने सर के सारे बाल उड़ाने पड़े। पहली बात यह कि मैंने कृष्णा जी से कहा था, जब अपने चैनल धीरज के ब्लॉग पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो अपने सर के सारे बाल उड़वा दूंगा, और वो मैंने करवा भी लिए थे। लेकिन उसी दिन कहा था कि फिर से 10 मिलियन पे करवाऊंगा, और अब 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 6 लाख सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो सोचा पहले ही करवा लेता हूँ। लेकिन इस बार टकली दुकान पे नहीं, घर पे ही होगी, क्योंकि मम्मी ने कहा जो मैं ट्रिमर लाया था वो कब काम आएगी। अब अपनी हरी भरी बालों से लहलहाती फसलों को काटने का एक और रीजन था, डैंड्रफ, जो काफी बढ़ गया था, तो उसे खत्म करने के लिए कभी ना कभी तो जड़ से बाल उड़ाने ही पड़ते। तो मैंने आज ये कठोर कदम उठाया। चलो इसी बहाने एक पंद तो काज हो गए। अब मेरे इस काम में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले मेरी छोटी बहनों ने इतनी खुशी के साथ बाल उड़ाए जैसे अपने जन्मजात दुश्मन को सजा दे रही हो, और माता श्री तो ट्रिमर पकड़ के प्रोफेशनल बार्बर बन गई। अब टकली तो हो गई, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। टकले होने के बाद ये सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं। खैर मिलते हैं, राधे राधे। ऐसी क्या वजह आ गई कि मुझे बाबा सलाम भाई, ये लीजिए आपके लिए दिवाली का गिफ्ट। इसमें सोन पापड़ी तो नहीं है ना, क्योंकि घर में ऑलरेडी सोन पापड़ी बहुत पड़ी है। नहीं, कुछ नया है इसके अंदर। अच्छा, ये टिक 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 की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वो मेरी घड़ी की आवाज है। आप रखिए इसको। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलो भाई, इस पे कूदते हैं। ये क्या है? लैंडमाइन। तू फोड़ेगा? नहीं भाई, तू ही फोड़ी। हम तो मेरी तो फट रही है, कहीं मैं फोड़ने जाऊंगा तभी फट जाए, मेरी तो आत्मा बाहर आ जाएगी। अरे भाई जान, इससे बड़ा तो मैं ही फोड़ने जा रहा हूँ। सलाम भाई। अबे तुमने बम नहीं लेकर आया? लेके आना, चल जलाते हैं। लाया हूँ ना। कहाँ? तेरे तो दोनों हाथ खाली हैं। हाथ में नहीं, छाती में। क्या हुआ भाई, पटाखे नहीं जलाएगा? भाई तू तो मुस्लिम है, फिर तू क्यों मना रहा दिवाली? अच्छा, तो तू ईद में मेरे घर आके सवैयां और खीर खा सकता है, मेरे साथ बैठ के बिरयानी खा सकता है, तो क्या मैं तेरे साथ राम जी की अयोध्या आने की खुशी में दिवाली नहीं मना सकता? चल छोड़ भाई, नीचे चल के धमाका करते हैं। धमाका? अरे मतलब पटाखे जलाते, दिवाली नहीं मनानी क्या? चल। हाँ चल चल। सलाम। ये लड़की रेगिस्तान की तेज गर्मी में डिहाइड्रेट होने लगती है। इसकी आंखें खोपड़ी के अंदर धंस जाती हैं और इसका चेहरा गुब्बारे की तरह पिचक जाता है। और हैरानी की बात ये थी कि इसका कंकाल भी सूख कर खत्म हो जाता है, सिर्फ उसकी सूखी हुई स्किन और कपड़े ही बचते हैं। ये देखकर इसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये सब इसलिए होता है क्योंकि पिछले 3 दिन से
सारा जहां करे चाहे लाखों सवाल, मगर इतना रखना ख्याल। जीना सिर्फ मेरा, मुझको धड़कनों में तुम छुपा। भैया ये जूस पिला दीजिए। पिलाइए। इन दोनों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है, आज बदला लूंगा। चलो चाओ। अरे यार पेट्रोल खत्म होने वाला है। पेट्रोल खत्म होने वाला है? हाँ यार। जब पेट्रोल भरने की औकात नहीं थी तब इतनी बड़ी बाइक क्यों लिया? क्या बोली क्या बोली? अरे कुछ नहीं। देखो मेरे पास 50 रुपए हैं, या तो पेट्रोल भरा के घर चले या तो तुम चल के जूस पी लो। चलिए मैं जूस ही पिला दीजिए, गाड़ी धक्का मार के ले जाएंगे। अभी ये नहीं सुधरेंगे। चलो ठीक है भैया 2 गिलास जूस। ठीक है। पैसा दो पैसा। दे रहा हूँ भैया पैसा। तुम लोग को क्या लग रहा था तुम लोग मेरे पैसे से जूस पियोगे और गाड़ी भी मैं धक्का मार के ले जाऊंगा? अरे भैया पैसे नहीं है। चलो फिर काम पे लग जाओ। जूस ले लो, जूस ले लो, जूस। भैया ये जूस पिला दीजिए। सोचा था पहली बार टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन बना के खाएंगे, लेकिन यार इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मालूम नहीं था। देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली और मिठाई दोनों का दूर दूर का नाता है। इस फैमिली में मिठाई तभी आती है जब कोई स्पेशल ओकेजन हो या फिर मेहमान आए हो। मैंने कहा बहुत हो गया सहते सहते, आज घर पर ही गुलाब जामुन बनाकर सबको खिलाऊंगा और अपने ऊपर से मिडिल क्लास का ठप्पा हटाऊंगा। तो मैं गया भागा भागा दुकान पे और गुलाब जामुन का पैकेट ले आया और रीना से कहा आजा मेरी हेल्प करवा, लेकिन इसने कहा मेरी तबीयत खराब है। तो फिर क्या मैंने शिखा को पकड़ लिया और कहा जा फ्रिज से मिल्क उठा के ला। और इधर मैंने पानी में चीनी और इलायची डाल के चाशनी बनाने के लिए रख दी और इधर शिखा मिल्क ले आई। और मैंने गुलाब जामुन के पैकेट को फाड़ा और उसमें निकले पाउडर में दूध मिला के मोने लगा। वैसे यार रेडीमेड गुलाब जामुन के पाउडर ने गुलाब जामुन बनाना इतना आसान कर दिया जितना की लड़कियों का काट के चले जाना। खैर अब इसको अच्छे से मोने के बाद मैंने और शिखा ने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली। फिर इन सबको खोलते हुए तेल में ब्राउन कर लिया। फिर इनको एक एक करके चाशनी में भी डाल दिया। लेकिन जब अच्छी तरह से बनने के बाद हमने गुलाब जामुन खाए तो ये सब कहने लगे कि चाशनी पानी जैसी लग रही है। बताओ यार, एक तो सबको गुलाब जामुन बना के खिलाई और ये सब इतने मेहनत से बनाए हुए मेरे गुलाब जामुन की बेइज्जती कर रहे हैं। खैर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। सोचा देखो अगर कभी आप किसी झील या तालाब पर जाओ तो एक यूवी टॉर्च हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि आप जैसे ही झील में पड़े पत्थरों पर यूवी लाइट मारोगे तो आपको ये चमकीली चीज दिखाई देगी। दरअसल इसे योपर लाइट कहा जाता है और इसे पहचान पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यह नॉर्मल लाइट से मामूली पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन जब आप इस पर यूवी लाइट डालोगे तो ये सोने की तरह चमकने लगता है। और ऐसा इस पत्थर में मौजूद फ्लोरोसेंट मिनरल्स के कारण होता है। और ऐसे एक पत्थर की कीमत लगभग 45,000 रुपए होती है। ये देख बेटा, ये जादुई फोन है। अगर तूने कुछ भी झूठ बोला तो ये फोन वाइब्रेट होने लगेगा। मतलब कुछ भी? अच्छा मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाले? मतलब मैं आपको चोर लगता हूँ? अच्छा मेरा मेकअप किट किसने गायब किया? सुन बहन, ये बहुत महंगा है, इसको संभाल के रखो ना, अगले साल फिर से खरीदना पड़ेगा। अरे इसको तो फेंक सकते हैं ना, सस्ता था, अगले साल वापस बना लेंगे। पागल है क्या? तुझे पता नहीं गली गली कितना घूमे थे इसके लिए। सस्ता है लेकिन आसानी से मिलता नहीं है। पिछले 4 साल से ग्रीन कलर का क्रिसमस ट्री लगा रहे, अगले साल नया व्हाइट कलर का क्रिसमस ट्री खरीदेंगे। इसको फेंक देती हूँ। ए तेरा अक्ल क्या घास चर नहीं है क्या? इसको रख दे, अपन उसको व्हाइट कलर कर देंगे। ये बउनी मैं कर दूंगा ना, साथ में खड़ी रहना। पागल है क्या? इसको क्यों तोड़ रहा है? 120 रुपए के 3 डब्बे लाई थी, उसने बोला था रिटर्न करोगे तो 60 रुपए लौटाऊंगा। इसको फाड़ मत। रुक रुक, आराम से फट जाएगा, फट जाएगा। ये लाइट है ना पूरी उलझ गई है, मैं इसको काट देती हूँ, बाद में आराम से बैठ के जोड़ दूंगी। हाँ काट दे, वैसे भी तू अच्छा काटती है। मैंने कितना अच्छा है, सेम यहाँ पे कॉल लगा के ना डंबल बना के तेरा भाई जिम जाएगा, लड़की पटाएगा। भाई इतना सारा सामान कहाँ रखेंगे? घर पे इतनी जगह नहीं है। एक काम करते हैं कि सारा सामान भंगार में बेच देते हैं, अगले साल का अगले साल देखेंगे। हाँ और
दो मोबाइल निकलकर आपस में मिलने लगते हैं तो वह लड़के उन्हें उठाकर अलग कर देते हैं। तभी मोबाइलों की टकराने की आवाज आती है तो दोनों लड़के समझ जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देकर बोलते हैं कल बारात किसी भी हाल में ले आना, और एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगते हैं। फिर मोबाइल की बारात बड़ी धूमधाम से निकलती है। फिर लड़की वाले दूल्हे को तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हैं। फिर दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन बांध देते हैं। तभी लड़के वालों के तरफ से दहेज की मांग करता है तो लड़की वाले एक टेम्पर ग्लास और 25 वोल्ट का चार्जर देते हैं। फिर फेरे लगना शुरू हो जाता है। फिर लड़की का बाप बोलता है, भाई साहब, अरे दुल्हन को चक्कर आ रहा है भैया, पकड़वा लेते। फिर वह सब दुल्हन को पकड़वा कर फेरे पूरे कर देते हैं। फिर दुल्हा दुल्हन की पहली रात उनके छोटे से घर में होती है और दूसरे दिन ही उनके बच्चे का जन्म भी हो जाता है। दो मोबाइल निकलकर एक जग नहीं उठ रहा है बेचारी से। अब तुझे बताती हूँ। भैया अबे छोड़ तो छोड़, आज तो इसे नहीं छोड़ूंगी। ये बेचारा नहीं बोलता, जरा गुंडा बनती है। क्या कर लेगा मेरा, क्या कर लेगा? भाग उठा के पटकूंगी। अच्छा अभी बोल तू ना तेरा। होली को अभी 2 दिन हैं और ये लड़की रंग से अपने चेहरे के साथ साथ कपड़े भी बढ़ा लाई और इसे ऐसा देखकर मुझे और शिखा को बहुत हंसी आई क्योंकि इसका चेहरा बंदरिया जैसा लग रहा है। बात तो सही है। मैंने इससे कहा मम्मी के आने से पहले कपड़े और चेहरा साफ कर ले, वरना मम्मी मारते मारते बंदरिया से भूत बना देंगी। अभी होली के 2 दिन हैं और ये देखो हमने कितनी सारी चिप्स और पापड़ बना कर रख लिए हैं। मैंने मम्मी से कहा क्यों ना कुछ कुछ तेल में तला ली जाए। मम्मी ने कहा कुछ कुछ थप्पड़ खाएगा। मैंने कहा आपके हाथों से जहर भी खा लूंगा। 1 चम्मच खाएगा कि 2 चम्मच? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे माँ बेटे में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है। अब रात को मम्मी चने की निगौनी लेकर आई और कहा सब लोग आओ इन्हें छिलवाओ। इतना सुनते ही ये दोनों सोने जाने लगी। मम्मी ने 2 लगाए ने। ये देखकर मैं और पापा खूब जोर से हंसे। अब IPL देखते देखते हमने इन निगौनों को छीलकर चने निकाल लिए। आज ना भाई ने पूरा दिन होली खेली और अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। पूरा दिन खेलने के 30 साल जीने के बाद पता चला कि असली और नकली खाना भी होता है। शहद को कटोरी में डालें, उसमें ठंडा पानी डालें और कटोरी को एक ही दिशा में घुमाएं। अगर शहद में धारियां बनती हैं, तो वह नकली है। अगर शहद का आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाए तो वह असली शहद है। छोटे केक को साफ पानी के नीचे रखें और उसे लगातार मसलते रहें। यह करते करते देखें कि आखिर में क्या निकलता है। क्या इसे देखने के बाद आप इसे खाने की हिम्मत करेंगे? गर्म पानी में मक्खन डालें और चॉपस्टिक से हिलाएं। अगर मक्खन धीरे धीरे पिघलता है तो वह असली है। अगर वह रुई जैसा हो जाए तो वह नकली मक्खन है। एक कटोरी लें, उसमें खाने का तेल डालें और एक लहसुन की कली रखें। इसे 5 मिनट तक छोड़ दें। अगर लहसुन का रंग नहीं बदला तो यह स्वस्थ तेल है। अगर लहसुन का रंग बदल गया तो यह खराब तेल है। सुपरमार्केट में पहले से कटे हुए फलों के प्लेट खरीदने से बचें। अक्सर इनमें खराब हिस्से को हटाकर बाकी हिस्सों को मिलाया जाता है। मुझे फॉलो करें और जीवन के कितने सालों बाद मिले हम, अब तो सबकी शादियां हो गई। तेरा पति क्या करता है? ये मेरे वाला तो इंजीनियर है। बेगम 3 एक का मसाला ला बनाकर। ला तो रही, भाड़ू गजब मारे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लो तुझे 3 एक का मसाला कहा था बनाने को, तो 1 का क्यों ली? मर्जी मेरी, तू है तेरी मर्जी, तू है तेरी मर्जी। और तेरा पति क्या करता है? ए मेरे वाला तो इंटरनेशनल सिंगर है। तुम दोनों की कितनी अच्छी जगह शादियां हुई, बहुत किस्मत वाली हो तुम तो। तू हमें छोड़, तू बता तेरा पति क्या करता है? एक कम तो मेरे वाला भी नहीं है, मेरे वाले का कार बाजार है। ए लिया पानी, मालिक की गाड़ी खड़वा का मानने की क्या? अरे ला तो रही, भाड़ू तन्ने नारी जिंदगी खराब कर दी मेरी। सरफ कहाँ इसका? अरे मैं भूल गई डालना। रोटी खाना तो भूलती नहीं तो रोटी खाना। ये आदमी भूख मिटाने के लिए मछली पकड़ता है, लेकिन उसे मछली पकड़नी नहीं आती। वह दोबारा प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी मछलियां भाले में नहीं फंस रही थीं। इसके बावजूद आदमी हर बार कोशिश करता जाता है। आखिरकार वह निराश हो जाता है। तभी एक बड़ी लाल रंग की मछली पानी में घूमने लगती है। उसके इर्द गिर्द घूमने से वहाँ बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं। यह देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उनके साथ पिंकू नाम का एक लड़का भी था, जिसने पेट भरकर मछलियां खाई। इतना खाने के बाद वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वे लोग बड़ी लाल मछली के ऊपर सवार हो जाते हैं। यह मछली समुद्र की रानी थी। आदमी बार बार मछली से बात करने की कोशिश करता है और लटक कर उसके पास जाकर बताता है, हमें दाईं तरफ जाना है, क्या तुम दाईं तरफ मुड़ सकती हो? लेकिन मछली कुछ समझ नहीं पाती कि आदमी क्या कहना चाह रहा है। तभी वह लड़की मछली के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे किस तरह दाईं तरफ मुड़ना है। लड़की की बात मछली समझ जाती है और दाईं तरफ मुड़ जाती है। कुछ दिनों बाद मछली उन्हें उनके ठिकाने तक पहुंचा देती है। हालांकि रास्ते में मछली एक दुश्मन की नाव देख लेती है। इसे देखकर मछली को बहुत गुस्सा आ जाता है। आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन दुश्मन मछली को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। इससे मछली और
ये आदमी भूख में। यार ये तो सबसे बड़ा इनाम का कूपन है, देख तो लिया, इस पर थोड़ा निशान लगा देता हूँ, तभी तो इनाम निकाल पाऊंगा। अब यहाँ रख के चलता हूँ, बाद में आऊंगा। हाँ अब कुछ ठीक है, देखो मैंने कूपन मंगा लिया है, अब तो जो भी निकालेगा इनाम पाएगा। फटाफट काम पूरा कर लेती हूँ। अरे चंपा जी कूपन दे दो। रामू भाई आज बिल्कुल नया गेम मंगाया हूँ, आज तो आपका चालाकी नहीं बनेगा। अरे चंपा जी देख लेना, मैं जीतूंगा, इनाम निकलेगा, मेरा हाजमोला भी खिला देना। हाँ ये लो कूपन और देता हूँ हाजमोला। ये तो है रामू भाई, हाजमोला का पैसा अलग से देना पड़ेगा। अरे हाँ चंपा जी मिल जाएगा, लेकिन पहले खा तो लूँ। अरे वाह कितना मजेदार है चंपा जी, बड़ा ही लाजवाब है। अरे रामू भाई अब कूपन तो निकालो। हाँ चंपा अभी निकाल लेता हूँ, यही तो है मेरा कूपन। यार कब से निकाल रहे हो भाई? चंपा ये लो पकड़ो, आप ही निकालो और इनाम भी दे देना। यार ये तो सबसे बड़ा इनाम का कूपन है, देख तो लिया, इस पर थोड़ा निशान लगा देता हूँ, तभी तो इनाम निकाल पाऊंगा। अपनी माँ के साथ सोने के कण खोजने में व्यस्त थी। अचानक लड़की को पानी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने जल्दी से उसे उठाया और पाया कि यह एक बड़ा सा हीरा था। बिना समय गवाए उसने चतुराई से हीरे को अपने खिलौना गुड़िया के अंदर छिपा दिया। उधर लड़की की माँ भी अपनी मेहनत से एक छोटा हीरा खोजने में सफल रही। तभी दूर से कुछ अजनबी आते दिखाई दिए। माँ ने सतर्कता दिखाते हुए जल्दी से हीरे को अपने बालों के बीच छिपा लिया। अजनबी आते ही माँ से दिन की कमाई के बारे में पूछने लगे। माँ ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने आज कुछ भी नहीं पाया। अजनबी उनकी तलाशी लेने पर उतारू हो गए। माँ ने अपनी चतुराई से जूते उतार कर दिखा दिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर उन्होंने एक मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ये देखकर वे चले गए। दोपहर होते होते माँ और बेटी घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी गलती से लड़की डिटेक्टर से टकरा गई, जिससे वह घबरा गई। अजनबियों ने तुरंत गुड़िया को पकड़कर जांचना शुरू किया, लेकिन उन्हें केवल गुड़िया पर लगी सोने की चेन मिली। लड़की ने फुर्ती से अपनी गुड़िया छीन ली और अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गई। लेकिन अजनबियों में से एक जो चालाक था ने माँ का पीछा किया और उनके घर का पता लगा लिया। माँ घर पहुँचते ही अपना सामान बैकर भागने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक अजनबी वहाँ पहुँच गए और हीरा छीन लिया। लौटे समय अजनबियों को पता चला कि उन्होंने अवैध रूप से बच्चों से काम करवाया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बीच गरीब माँ बेटी ने आज 4 साल की मेहनत के बाद मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी बैठकर देख रहा हूँ, लेकिन अभी तो 300 सब्सक्राइबर बाकी हैं। मम्मी आज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आज पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो। कुछ समझ चलो जब तक सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं तब तक मैं 1 मिलियन का अच्छा सा केक भी बनवा के ले आया। और ये लो घर पे पहुँचकर सारे दोस्त भी आ गए। पर तभी देखा अपने तो 1 मिलियन होने में सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बचे हैं। 3, 2, 1 ये लो पूरे हो गए। और उसके बाद मम्मी पापा भी आ गए, इसीलिए सबके साथ मिलके 1 मिलियन का केक भी काट दिया। अब इसी खुशी में सबसे पहले किया डांस। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैंने तो बहुत सारे पटाखे फोड़े। बाकी मंदिर में जाके अपने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और हनुमान जी के साथ साथ आपको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोल दिया। आज 4 साल Fica de quatro, fica de quatro. Esse é o Fenec, é o brabo da putaria. Queimo no queimo, 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 queimo no queimo. Fica de quatro, fica de quatro. Esse é o Fenec, é o brabo da putaria. Queimo no queimo, queimo no queimo. देखो ट्रेन में बैठे इस बंदे ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस बंदे को भूख लगती है तो वह अपने बैग से टेस्टी आम पापड़ को निकालकर खाना शुरू कर देता है, जिससे उसके बगल में बैठा लड़का उसे लालच भरी निगाहों से घूरने लगा। तभी इस बंदे ने उसे आम पापड़ खाने के लिए पूछा, पर लड़के ने मना कर दिया क्योंकि वह बीच में बैठी लड़की को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी इस बंदे ने आइडिया लगाया और पापड़ को लड़की की तरफ कर दिया, लेकिन अचानक लड़की जाग गई और इस बंदे ने उसे भी पापड़ खाने का ऑफर किया, मगर लड़की ने मना कर दिया। फिर क्या इस बंदे ने एक और स्नैक को निकाला और लड़की ने इस बार भी उसे मना कर दिया और दोनों लड़के मजे से उसे लगते हैं और लड़की खाने में उनकी मदद करने लगती है। देखो ट्रेन इस ठंड में सुबह होमवर्क लिखना नहीं था आसान, सोचा भाई से करवा लूंगा। ले होमवर्क कर देना। चल तूने मना कर दिया अपने भाई को। इस ठंड में सड़ेले पेन से लिखूं काय को? फिर क्या, छोटे से बंद कर लेन देन। मंगा लिए हैं 3 अद्भुत पेन। सबसे पहली है ये कार 98 गन, जो ट्रांसफॉर्म होके बन जाती है पेन। कैसे? ऐसे। वैसे इसके साइलेंसर को खींच दें और रात में पढ़ते समय जब लाइट जाए तो इसकी लाइट जला खूब लिखें। और दूसरा है ये रोबोटिक पेन। और ये कुछ भी, अरे क्यों हिला डाला ना। और सुन, इसमें लिखने के साथ फोन भी चला सकते हैं और जब बोर हो जाए तब इससे खेल भी सकते हैं। आज से छोटा सा प्यारा सा पेन जो स्पिनर टॉय भी बन जाता है और टॉर्च जलाते ही मस्त दिखाता है। भैया लाओ मैं लिख दूं। भैया लाओ ना। पाँव दबा पहले। आप लोग सब्सक्राइब बटन
इस कहानी को एक बार जरूर सुने। एक गरीब महिला अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते के साइड में मेला लगा हुआ था। तभी बेटे की नजर मेले पर पड़ी तो वह जिद करने लगा कि माँ मुझे मेला देखना है, पर उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे। वह बोली, बेटा फिर कभी देखेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा जिद करने लगा, माँ मुझे मेला अभी देखना है। फिर मजबूर होकर माँ ने कहा, ठीक है चलते हैं। वह मेले में चले गए। बेटा जिद करने लगा, बोला, माँ मुझे ये खिलौना लेना है, माँ मुझे जूस पीना है और मौत का कुआं देखना है, मुझे मिठाई खानी है। लेकिन हर बार माँ बेचारी मायूस हो जाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह ऐसे ही चलते चले जा रहे थे कि मेले में अचानक बच्चे की नजर एक बड़े से झूले पर पड़ी। अब वह झूला देखकर इतना खो गया कि बच्चे की उंगली माँ के हाथ से छूट गई। जैसे ही उंगली छूटी कि बच्चे को माँ नहीं दिखी तो बच्चा रोने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, माँ किधर हो, माँ किधर चले गए। जब लोगों ने बच्चे को देखा और बच्चे से पूछा तो बच्चा बोला, माँ नहीं मिल रही है। बच्चा बहुत रो रहा था। तब लोगों ने उसे चुप करवाने के लिए बोला, अरे बेटा झूला झूल लो, अरे बेटा चॉकलेट ले लो, बेटा ये मिठाई खा लो, बेटा चलो मौत का कुआं देख लो, अरे ये खिलौना ले लो। उस बच्चे को लोग सब कुछ दे रहे थे, लेकिन वह बच्चा जो माँ से थोड़ी देर पहले जिस चीज के लिए जिद कर रहा था वही चीज फ्री में मिल रही थी। बट उसको वह नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? सिर्फ माँ चाहिए। इसीलिए सारी दुनिया की दौलत भी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकती है। माँ का साया बहुत बड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि माँ अगर आपके साथ है तो फिर किसी चीज की। इस कहानी को एक यह आदमी अपने कंधे पे 500 किलो सिगरेट लाद के स्क्वाट मारता था। इसके दाएं बाएं और बीच में नुकीले चाकू रखे जाते हैं। जरा सी गलती होने पर इसकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद इसे खाने के लिए बिच्छू दिया जाता है। यह आदमी कुछ ही महीनों में जेल जाने वाला था। वहां जानलेवा कैदियों से बचने के लिए यह एक मास्टर को हायर करता है जो इसे कैदियों से लड़ने की ट्रेनिंग देने वाला है। हर सुबह 5 बजे मास्टर इसे जगाने के लिए इसके ऊपर सिगरेट की राख फेंकता है। ब्रेकफास्ट में इसे पीने के लिए चूहे का शेक दिया जाता है जिसे ये बहुत मुश्किल से पीता है। फिर मास्टर इसे 2 घंटे के लिए कपड़े सुखाने वाली 2 क्लिप से बांध के लटका देता है। उसके बाद ये चेस्ट मारता है। लड़के को लगता है ये आसान टास्क है, तभी मास्टर इसके ऊपर सिगरेट की राख फेंक देता है। फिर इसे नुकीली कीलों के ऊपर लिटा दिया जाता है। जब यह थक जाता है इसे खाने के लिए जिंदा सांप दिया जाता है। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद अब यह आसानी से एक ईंट को अपने मुक्के से तोड़ सकता था और अपनी उंगली से एक लकड़ी के अंदर छेद कर सकता था। यह इतना ताकतवर हो जाता है कि लड़ाई में अपने मास्टर को भी हरा देता है। मास्टर लड़के की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होता है। अब मास्टर इसकी लड़ाई एक कुंग फू मास्टर से करवाता है जिसे यह अपने एक ही वार में हरा देता है। अब यह जेल में जानलेवा। अरे सरपंच जी, जो नए साल पर सरकार के ये स्पाइसी नूडल्स को खा के मेरी और मम्मी दोनों की हालत खराब हो गई। क्या बात कर रहे हैं? तो एक बहुत पुरानी कहावत है, इतनी ज्यादा पुरानी है कि मुझे भी याद नहीं आ रही। वो सब छोड़ो, आज तो संडे है, इसका मतलब आज मुझको नहाना भी पड़ेगा। ये क्या है? ये फेस मास्क है, इससे चेहरा गोरा हो जाता है। हाँ, वो सब तो सही है, लेकिन ऐसे डराता कौन है? अब जब गोरे होने की बात है तो मैंने भी ये फेस मास्क लगा लिया और दोनों लोग भूत बन गए। चलो, जब तक ये फेस मास्क सूख रहा है तब तक मैं स्पाइसी नूडल्स बना लेता हूँ। ये स्पाइसी नूडल्स को बहुत दिन से किचन में देख रहा हूँ, आज इनका बैंड बजा ही देते हैं। इसीलिए 5 मिनट के अंदर नूडल्स को डाला और इसके मसाले के साथ साथ मैंने ऊपर से 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाल दी। और देखो 2 मिनट बाद एकदम लाल लाल तीखी तीखी स्पाइसी नूडल्स तैयार हो गई। और भाई साहब, इसमें इतनी ज्यादा मिर्च हो गई थी कि मम्मी और मेरे दोनों के आंसू आने लगे। ये क्या सीन बनवा दिया? आज से हाथ जोड़ रहा हूँ, ये वाली नूडल्स जिंदगी में नहीं खाऊंगा। चलो मैं तो चला नहाने, बाकी आप लोग लाइक कर दो। ये स्पाइसी नूडल्स। इसे तो एक ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए क्योंकि पुलिस को देखते ही पुलिस को उस पर शक ना हो, इसीलिए ये अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग चालू कर देता, जैसे कि इधर उधर देखना और जताना कि इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे ट्रैफिक सिग्नल लगने से देर हो रही हो। लेकिन ये सब ये इसलिए कर रहा था क्योंकि पुलिस के आने से ठीक पहले ये गाड़ी से शराब की बोतल निकाल कर पी रहा था। इसे तो एक ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए क्योंकि पुलिस को देखते ही पुलिस को उस पर शक। ये दुनिया का सबसे सख्त स्कूल है जहाँ किसी भी रंगीन चीज को लाना मना था। लेकिन एक दिन एक लड़की लिपस्टिक लगाकर स्कूल आ गई। जब प्रिंसिपल ने उसके लाल होठों को देखा तो उसने तुरंत उसकी लिपस्टिक मिटा दी। इसके बाद प्रिंसिपल ने लड़की को तेज धूप में खड़ा होने 2022 में 5 कर्मचारी एक तेल की पाइप के अंदर गिर गए, पर वो बच गए क्योंकि उन्हें एक एयर पॉकेट मिल गई जहां वो सांस ले सकते थे। उन्होंने फिर वापस जाने का सोचा। वो एक दूसरे के पैर पकड़कर आगे बढ़ने तो इस
लीवर को खींचते ही यहाँ से एक ट्रॉली निकलेगी और ये दरवाजा कुछ सेकंड्स के लिए खुलेगा। पर क्या ये रोबोट इस दरवाजे से एग्जिट कर पाएगा? आइए देखते हैं। ये दरवाजा तो बहुत जल्दी बंद हो जा रहा है, कैसे करेंगे? ओ, यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन है। ओके, हम नीचे से भी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री में ये चीज है जो शायद ट्रैक में यूज होगी। हाँ, पर अगर मैं अभी लीवर खींचूं, हाँ ट्रेन आया। ओह, ये तो बाहर उड़ गई। अगर मैं इसे दूसरी साइड लगाऊं, ये साइड लगाते हैं, अब क्या होगा चलिए देखते हैं। आजा आजा आजा। ओह, ये पलट गया। ओके, इस पे क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है। वो हमें इसके पहिए मिले, इस पे क्लिक करूं तो ओ मैं समझा, अभी हमें इस लीवर को खींचना है। और आया 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 और हम उस गेट से निकल गए। यस, मैं लाया हूँ 10,000 रबड़ बैंड्स और इससे मैं बनाने वाला हूँ यूट्यूब का सबसे बड़ा रबड़ बैंड बॉल। और आपको याद होगा पिछली बार मैंने इतना बड़ा बॉल बना के काट दिया था, तो ये है उस कटा हुआ बॉल का रबड़ बैंड। तो चलो इसको भी साथ में मिलाकर बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। पिछले बॉल का ज्यादातर रबड़ बैंड कटा हुआ है, इसलिए सारे रबड़ को एक जगह पर करके उसके ऊपर रबड़ बैंड लगाना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ आधा घंटा रबड़ बैंड लगाने के बाद पिछले बार के रबड़ बैंड बॉल की साइज का हो गया। पर असली मुश्किलें तो अब आने वाली है, क्योंकि अब बस रबड़ बैंड के ऊपर रबड़ लगाते जाना है, वो भी 10,000। और 2 घंटे के बाद बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया, पर अभी भी इतना रबड़ बैंड बचा है। तो फिर से रबड़ बैंड लगाना स्टार्ट कर दिया और लगातार 3 घंटे रबड़ बैंड लगाने के बाद बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया। और फाइनली लगातार 3 घंटे की मेहनत के बाद सारा रबड़ बैंड खत्म और बॉल का साइज इतना बड़ा हो चुका है। तो अब मैं आ चुका हूँ नीचे ग्राउंड में। तो चलिए अब इसको उछालते हैं और देखते हैं ये कितना बाउंस करता है। पहले मैं इसको इतनी ऊंचाई से गिरा रहा हूँ और ये अब मैं इसको ऊपर उछालूंगा और छोड़ दूंगा, देखते हैं कितना बाउंस करता है। 1 2 और 3। ओ भाई साहब, ओह। तो वीडियो को लाइक कर दो 1 लाख लाइक होने पर। मैं लाया हूँ 10,000 रबड़ बैंड्स और इससे मैं बनाने वाला हूँ यूट्यूब का सबसे बड़ा रबड़ बैंड बॉल। और आपको याद होगा पिछली बार मैंने इतना बड़ा बॉल बना के काट दिया था, तो ये है उस कटा हुआ बॉल का रबड़ बैंड। तो चलो इसको भी साथ में मिलाकर बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। पिछले बॉल का ज्यादातर रबड़ बैंड कटा हुआ है, इसलिए सारे रबड़ को एक जगह पर करके उसके ऊपर रबड़ बैंड लगाना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ आधा घंटा रबड़ बैंड लगाने के बाद पिछले बार के रबड़ बैंड बॉल की साइज का हो गया। पर असली मुश्किलें तो अब आने वाली है, क्योंकि अब बस रबड़ बैंड के ऊपर रबड़ लगाते जाना है, वो भी 10,000। और 2 घंटे के बाद बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया, पर अभी भी इतना रबड़ बैंड बचा है। तो फिर से रबड़ बैंड लगाना स्टार्ट कर दिया और लगातार 3 घंटे रबड़ बैंड लगाने के बाद बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया। और फाइनली लगातार 3 घंटे की मेहनत के बाद सारा रबड़ बैंड खत्म और बॉल का साइज इतना बड़ा हो चुका है। तो अब मैं आ चुका हूँ नीचे ग्राउंड में। तो चलिए अब इसको उछालते हैं और देखते हैं ये कितना बाउंस करता है। पहले मैं इसको इतनी ऊंचाई से गिरा रहा हूँ और ये अब मैं इसको ऊपर उछालूंगा और छोड़ दूंगा, देखते हैं कितना बाउंस करता है। 1 2 और 3। ओ भाई साहब, ओह। तो वीडियो को लाइक कर दो 1 लाख लाइक होने पर। मैं लाया हूँ 10,000 रबड़ बैंड्स और इससे मैं बनाने वाला हूँ यूट्यूब का सबसे बड़ा रबड़ बैंड बॉल। और आपको याद होगा पिछली बार मैंने इतना बड़ा बॉल बना के काट दिया था, तो ये है उस कटा हुआ बॉल का रबड़ बैंड। तो चलो इसको भी साथ में मिलाकर बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। पिछले बॉल का ज्यादातर रबड़ बैंड कटा हुआ है, इसलिए सारे रबड़ को एक जगह पर करके उसके ऊपर रबड़ बैंड लगाना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ आधा घंटा रबड़ बैंड लगाने के बाद पिछले बार के रबड़ बैंड बॉल की साइज का हो गया। पर असली मुश्किलें तो अब आने वाली है, क्योंकि अब बस रबड़ बैंड के ऊपर रबड़ लगाते जाना है, वो भी 10,000। और 2 घंटे के बाद बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया, पर अभी भी इतना रबड़ बैंड बचा है। तो फिर से रबड़ बैंड लगाना स्टार्ट कर दिया और लगातार 3 घंटे रबड़ बैंड लगाने के बाद बॉल का साइज इतना बड़ा हो गया। और फाइनली लगातार 3 घंटे की मेहनत के बाद सारा रबड़ बैंड खत्म और बॉल का साइज इतना बड़ा हो चुका है। तो अब मैं आ चुका हूँ नीचे ग्राउंड में। तो चलिए अब इसको उछालते हैं और देखते हैं मौत का खेल खत्म होने के बाद जब क्या तुम लोगों ने कभी लैट्रिन? ये नॉर्मल सा दिखने वाला छोटा सा रोबोट किसानों की जान बचाता है। इस रोबोट
Free Fire. Free Fire India.
Free Fire in
हेलो दोस्तों, इधर देख सकते हैं हम लोग नहाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पानी में नहा के, ठंडा ठंडा। ये लड़की इन 3 चोरों से बचने के लिए अंधी होने का नाटक करने लगती है। चोर उसका टेस्ट लेने लगते हैं, लड़की अंधी है या नाटक कर रही है। चोर लड़की के सामने एक बक्सा रख देते हैं। लड़की भी होशियार होती है, वो चायदानी का ढक्कन लगाने के बहाने से अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन ये नालायक चोर वापस से उसके सामने बक्सा रख देते हैं। लेकिन इस बार लड़की गिरने का नाटक करती है ताकि चोरों को शक ना हो। फिर ये घोचू 2 मंजीरा उठा के लाता है और इस लड़की के कानों में लाकर जोर से बजाता है, लेकिन लड़की ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे उसे सुनाई भी ना देता हो। फिर लड़की नहाने के बहाने से वॉशरूम जाती है तो ये ठरकी चोर उसके पीछे पीछे चले आते हैं। लेकिन तभी लड़की को याद आता है उसका शाम को टीवी में फेवरेट शो आता है। तभी चोर हैरान हो गए कि ये अंधी लड़की टीवी कैसे देख सकती है, लेकिन एक ठरकी चोर लड़की को किस करने के लिए होता है, लेकिन उसके साथ ही उसे ऐसा करने से रोकते हैं। फिर तीनों चोर जाकर लड़की के घर में कुछ चुराने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक चोर कॉकरोच वाला कपड़ा लड़की के ऊपर फेंक देता है। कॉकरोच को देखकर लड़की चीखने चिल्लाने लगती है। तभी तीनों चोरों को पता चल जाता है कि लड़की जभी से उन्हें चुना लगा रही है। तीनों चोर उस पर हमला कर देते हैं। लड़की बिजली कट कर देती है और उन्हें चकमा देकर ये लड़की 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया। दोस्तों, ये मजबूर दहेज लगेगा ना तो फ्री में बियाह कर लेबू।